हाल हर मोर्चे में विफल रही है राज्य सरकार। और दूसरी तरफ दुर्भाग्य यह है कि इससे बड़ा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है कि राज्य सरकार ने जो वार्षिक बजट पिछले वर्ष पेश किया था और उसमें विभागवार बजट जारी भी कर दिया गया था, लेकिन विभागों की लापरवाही की वजह से, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 21% ही राज्य विभाग खर्च कर पाए। इससे बड़ी विडंबना कुछ हो ही नहीं सकती है। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम 22,000 युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। कितनों को नौकरी दे पाए? कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखाई देता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। नौजवानों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और उनको जेल में ठूंस दिया जाता है। अंकिता हत्याकांड के जो दोषी हैं वो आज भी कौन मुख्य आरोपी है, सरकार इसका पता नहीं लगा पाई है। वो बचना चाहती है, उनको बचाना चाहती है। और दूसरा, जो हमारा पेपर लीक मामले हैं उसकी सीबीआई जांच से इनकार क्यों? हाईकोर्ट की सिटिंग जज से सीबीआई इंक्वायरी हो, इसके बारे में जांच क्यों नहीं कर रही है? तो कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, अफसरशाही बेलगाम है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पूरी तरह सरकार फेल्योर रही है, ये मैं कह सकता हूँ। सरकार विपक्ष को कमजोर विपक्ष का लगातार नाम दे रही है। उनके भ्रम को तोड़ने के लिए विपक्ष क्या करने ऐसा जाती जो देखिए, अगर हम कमजोर विपक्ष होता ये अनुपूरक बजट 5 दिन का और 2 दिन में बजट 17 अवसान कर देती है। तो सरकार ने 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का एजेंडा माननीय अध्यक्ष को भेजा था और 4 दिन में 17 अवसान हो जाता है। हमने प्रमुखता के साथ जो प्रदेश के विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उनको उठाने की कोशिश की लगातार, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार जवाब से बचना चाहती है। जितने नारे थे सब फेल। किसान की आय दोगुनी की करने की बात करने वाली सरकार ने गन्ने की से बनने वाली चीनी के दाम बढ़ा दिए। गन्ने से बनने वाले सीरे से अल्कोहल बनता है, उसके दाम बढ़ गए अल्कोहल के। लेकिन गन्ना किसान के समर्थन मूल्य में 50 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई और गन्ना किसान पुराने भुगतान की मांग कर रहे हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक ओले और अतिवृष्टि ने लोगों की फसलें खराब कर दी हैं। उस पर सरकार एक हफ्ते से एक शब्द नहीं बोली है, कोई मुआवजे की बात सरकार नहीं कर रही है। दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाली सरकार में अंकिता मर्डर केस हुआ और उसमें अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाया। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार में भर्ती घोटाले में SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी का पेपर लीक, JEE की जो पेपर हुए थे वो निरस्त करने पड़े और उसमें इनके ही पार्टी के नेता पकड़े जा रहे। हाकम सिंह इनका जिला पंचायत सदस्य, मंगलौर का इनका मंडल अध्यक्ष, इनका चौहान जो महामंत्री वो पकड़ा गया। आखिर क्या कारण है कि हर घोटाले में बीजेपी का ही आदमी सामने आ रहा है? उसके अलावा जोशीमठ जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, आस्था के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ को नहीं बचा पाई। आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ, नरसिंह भगवान का घर, बद्रीनाथ जी का 6 महीने का प्रवास और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी घटना के बाद अगर वह प्रिवेंशरी कदम उठाती तो आज जोशीमठ की हालत नहीं होती। तो हर मोर्चे पर फेल ये सरकार है और पता नहीं किस बात का जश्न उठा रही है। बच्चों पर लाठीचार्ज का जश्न मना रही है या अंकिता मर्डर केस को मिसहैंडल करने के लिए कर रही है या क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि देवभूमि में हर 24 घंटे में एक महिला का बलात्कार होता है, इसका उत्सव मना रही है या इस बात का उत्सव मना रही है कि 230 लोग हर 24 घंटे में गांव छोड़कर मैदान की ओर को पलायन कर रहे हैं? आखिर किस चीज़ में सक्सेस हुई? कांग्रेस में स्टैंड के रहने वाला है। कांग्रेस जनता को अवेयर करेगी, विपक्ष का काम है अंकुश लगाना और जनता को जागरूक करना। हम भारतीय जनता पार्टी कुशासन के खिलाफ जनता को लगातार जागरूक कर रहे हैं। हम लगातार हर 8वें दिन में कोई ना कोई
आंदोलन सड़कों में दिख रहा है, चाहे वो अग्निपथ को लेकर हो, चाहे भर्ती घोटालों को लेकर हो, चाहे अंकिता को लेकर हो, चाहे ईडी के खिलाफ हो, चाहे सीबीआई के खिलाफ हो, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे आंदोलनकारियों पर चल रहे लाठीचार्ज के खिलाफ हो। पूछिए अग्निवीरों से जो अन्याय उनके साथ हुआ है। सैन्य परंपराओं से लैस हमारे उत्तराखंड का जो नाम सबसे ज़्यादा रोशन करा है हमारे सैनिकों ने करा है, और उन्हें किस प्रकार से अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के तहत उनकी प्रताड़ना हो रही है। आउटसोर्सिंग दे दी आर्मी की। चीन हमारी सरहदों में घुस रहा है, सीमांत क्षेत्र है, उत्तराखंड में भी कई सीमांत क्षेत्र हैं। युवाओं के साथ लगातार होने वाली ये पेपर लीक, भ्रष्टाचार माफिया, भर्ती माफिया, जिस प्रकार से सरकारी ताने बाने के साथ संलिप्त है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था की बात करी जाए, स्मैक का नशा इस प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। उड़ता हुआ उत्तराखंड है। विकास विहीन सोच, बिजली पानी का संकट, किसानों को अति ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो हुआ नुकसान। जोशीमठ की बात करेंगे, भगवान श्री राम और हिंदू धर्म के आधार पर अपनी वक्तव्य देते हैं, अपनी प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन जोशीमठ के साथ कैसा भेदभाव हुआ। रुद्रपुर में जिन लोगों ने, व्यापारी वर्ग जो है, भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दिया इतने वर्षों से, उनकी 170 दुकानें रातों रात तोड़ दी जाती हैं। ये और झूठे नारे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, और G20 हो रहा है, वसुदेव कुटुंबकम का इतना झूठा नारा है पूरे विश्व को दे रहे हैं, जबकि धार्मिक उन्माद फैलाकर मात्र ये राज यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार को और इनकी कार्यप्रणाली को शर्म आनी चाहिए। शर्म। बीजेपी सरकार विपक्ष को कमजोर विपक्ष का नाम दे रही है। आप लोगों के हिसाब से वो जो है कहीं ना कहीं गलत बोलते हैं, उनकी ये भ्रम को तोड़ने के लिए आप लोग। हाँ, ब्रिटेन के महाराजा ने और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी गांधी जी को कमजोर समझा था। दांडी मार्च पे गांधी जी निकले, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रही माध्यम से उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब ठीक है, आज आप हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। हमारा जब समय आएगा हम आपको बताएंगे लाठी का जोर क्या होता है। कि आज लगभग 1 वर्ष का जो जश्न भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 1 साल बेमिसाल, लेकिन सत्यता ज़मीन पर यह है कि 1 साल प्रदेश बदहाल। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज प्रदेश का जो हम बजट सत्र हमने देखा, इसमें जो बजट एट ग्लांस की मत संख्या 7 है, वो सबसे बड़ा प्रश्न आज प्रदेश के सामने है। बजट एट ग्लांस मत संख्या 7 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि आज प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि राज्य बनने के बाद 2017 तक जहां विभिन्न सरकारों ने मात्र 35,000 करोड़ का कर्ज लिया था, भारतीय जनता पार्टी की इस 6 साल के शासनकाल में वो कर्ज 65,000 अतिरिक्त ले लिया गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो 1 लाख करोड़ रुपए आपने कर्ज लिया, क्या ऐसा कुछ आपके पास उपलब्धि प्रदेश सरकार की है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हो, लोगों की बुनियादी सुविधाओं का हल हुआ हो, नए अस्पतालों का सृजन हुआ हो, नए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित हुए। आम जनता आज भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा से लेकर हर मुद्दे पर जनता की हम आवाज़ बनने की जब कोशिश कर रहे हैं, आप हर जगह देखेंगे। आप हल्द्वानी की सड़कें देख लीजिए किस तरीके से बदहाल हैं। आज भी युवा प्रदेश का लगातार सड़क पर है। जिस तरीके से भर्ती घोटालों का प्रकरण पूरे 1 साल में हमने प्रदेश के अंदर देखा है, युवा आज भी बेरोजगार अपनी लड़ाई मांग रहा है कि हमको रोजगार दीजिए। लेकिन कहीं पर भी 1 साल बेमिसाल कहने वाली सरकार की युवाओं को रोजगार देने के नाम पर कोई स्पष्ट नीति निर्धारण कुछ नहीं हो पाया। जिस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हुई है,